राम राम बाળકો, ठीक सोने सारे। उम्मीद करूं हूं सब बढ़िया होंगे और खूब जी लगाकर पढ़ाई करने लाग रहे होंगे। बाળકો क्या करें ने कि बुरा टाइम कदे भी किसी पे भी आ सके है और इसे टाइम में हमने किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि हमने जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। क्योंकि लोग जरूरत पे किसी की मदद करें हैं तो उनकी मदद हमेशा भगवान करे है। बाળકો, आज मैं थमने एक किसी कहानी सुनाऊंगी जिससे थमने जिंदगी में एक सीख मिलेगी। यह कहानी है एक जादुई चूल्हे की। एक ऐसा जादुई चूल्हा जो एक नौजवान के हाथ लाग जाए और इस जादुई चूल्हे ने पाके नौजवान के गैल क्या हुआ है, इस स्टोरी में आपने बताऊंगी। यह कहानी है भाई रवि नाम के एक नौजवान की। रवि अपने माँ बाप की मौत के बाद नौकरी की टो में अपना गांव छोड़ के शहर चला जा है, लेकिन शहर में उसने कोई नौकरी नहीं मिले है। भाई धीरे धीरे रवि के सारे रुपये भी खत्म हो गए और उसके धोरे खाना नहीं था और भाई पैसे भी नहीं थे। भूखा प्यासा रवि बहुत मायूस हो गया और सोचने लग गया कि यो शहर उसके खातिर है ही नहीं। आखिरकार नौकरी ना मिलने से परेशान होकर रवि अपने गांव में वापस आ गया। रवि के माता पिता का देहांत हो गया था और रवि अपने गांव में अकेला रहा करता। बेरोजगार होने की वजह से उसने गांव का एक सेठ रोजाना ताने सुनाया करता। एक दिन की बात है, सेठ रवि तब बोलिया, देखो देखो भगोड़ा आ गया से, लग गए तन्ने शहर से भी बजा दिया। ना सेठ जी ना, मैं खुद ही लौट आया सू। रवि की बात सुन के सेठ रवि ने ताने देंदे हुए बोलिया, लग गए तने शहर में भी नौकरी कोना मिली। अगर तू भुक्का ना मरना चाहे है तो अपनी जमीन मैंने बेच दे। मैं भुक्का मरना पसंद करूंगा पर अपनी जमीन कोना बेचूं, वो मेरे बापू की आखिरी निशानी से। इतना कहने के बाद रवि अपने घर की ओर चाल पड़ा। भाई उसने बहुत तेज भूख लाग रही थी, लेकिन उसके दूर ना तो रुपये थे और ना ही खाना था। रवि सोचने लग गया कि क्यों ना किसी दुकान पे कुछ उधार ले लूं। इस उम्मीद में रवि दुकान पर गया, लेकिन दुकान वाले ने उससे उधार देने से मना कर दिया। रवि मने मन सोचने लग गया कि ना तो रुपये हैं ना ही कुछ खाने है। लग गया कि पूरी जिंदगी न्यू मुश्किल में काटनी पड़ेगी। भूख से परेशान होकर रवि ने गर्म पानी पी के अपनी भूख मिटाना चाहिए। रवि ने अपने घर में पड़ा एक पतीला लिया और पानी गर्म करने खातर वो चूल्हे पर धर दिया। जब भी अचानक रवि सोचने लग गया कि काश मेरी माँ जिंदा होंदी तो मैंने अपने हाथ की बनी खिचड़ी खुआंदी। इतना सोचने के बाद जो करे रवि ने पतीले की ओर देखा तो वो हैरान हो गया, क्योंकि पतीले में उसकी मनपसंद खिचड़ी थी। खिचड़ी देखकर रवि मने मन सोचने लग गया कि अचानक तो भाई पतीले में खिचड़ी क्यों कर आ गई। रवि बहुत भूखा था, इसलिए उसने पहले तो पेट भरने खातर वह खिचड़ी खाई। और जब भी रवि के घर के बाहर एक भिखारी ने आवाज लगाई, बेटा मन्ने कुछ खाने को दे दे। बाबा मेरे पास पतीले में थोड़ी खिचड़ी से, लेकिन वो भी अब खत्म हो गई। मेरे पास आपको देने खातर कुछ भी ना है। बेटा एक निवाड़ा भी मिल जाए तो तेरी बहुत मेहरबानी होगी, एक बार जाके देख तो ले। रवि पतीले के दौरे गया और उसने दोबारा तय पानी डाल के चूल्हे पर चढ़ा दिया। थोड़ी देर बाद फिर तय वो पतीला खिचड़ी से भर गया। रवि ने उस भिखारी तक खान खातर खिचड़ी दे दी। वह भिखारी ने पेट भर के खिचड़ी खाई और उसने रवि तक खूब दुआएं दी और वो ओढ़े पे चला गया। भिखारी के जान के बाद रवि इस सोच में डूब गया कि उसके गैल यूं क्यों होने लग रहा है। वो तो पतीले में सिर्फ पानी डाला है और पानी खिचड़ी में क्यों कर बदल जाए। रवि ने यह बात समझ में आ गई कि वो पतीले ने जिस चूल्हे पर चढ़ाने लग रहा है वो कोई मामूली चूल्हा नहीं है, बल्कि वो जादुई चूल्हा है। रवि ने भूख की कीमत बेरा थी, इसलिए वो भूखे लोगों की मदद भी करना चाहता था। उसने एक बार फिर पतीले में पानी भरा और जादुई चूल्हे पर चढ़ा दिया। इतने में गांव का सेठ जो रवि की जमीन हड़पना चाहता था वो उसके दौर आया और रवि से बोलिया, तेरी अकल ठिकाने आई के ना? तेरे पास इब्बी समय है, इब्बी चाहे तो अपनी जमीन मैंने बेच दे, नहीं तो तू सचमुच में भूखा मर जाएगा। अरे तेरे कहते कि मैं भूखा मर जाऊंगा, मेरे साथ तो ऊपर वाला भी से। देख मेरे पास जो जादुई चूल्हा है जो पानी को भी खिचड़ी बना देवे है। मैंने तो खाकर अपना पेट भर लिया और अब मैं बाकी भूखे गरीबों को खिलाने जान लग रहा हूँ। इतना कह के रवि ने पानी से भरे पतीले पर ढक्कन धर दिया और थोड़ी देर में वो पतीला खिचड़ी से भर गया।
सेठ यो सब देख के हक्का बक्का रह गया। सेठ ने बजाने के बाद रवि ने गरीबा तक खाना दिया। उन सब ने पेट भर के खाना खाया और रवि ने बहुत सारी दुआएं भी दी। तो बाળકો किसी लागी थमने यह कहानी थी ने बड़ी मजेदार। इस कहानी ते थमने के सीख्या यो है ना कि कदे भी किसी की भी गरीबी का मजाक मत उड़ाओ, ना ही किसी की मजबूरी का फायदा उठाओ, हमेशा दूसरों की मदद करो। भाई लोभ लालच ने त्याग के गरीबा की मदद करनी चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला है। अगर तुमने कोई चीज मिल जा, कोई रुपया मिल जा, कोई अवसर मिल जा, उससे आप अपना भी भला करो और अपने गैल गैल किसी गरीब और जरूरतमंद का भी भला करो। ऐसा करने से तुमने दुआ मिलेंगी, और जब भी तुम किसी मुसीबत में फंसोगे तो वह दुआ तुमने बचावेंगी। मैं चालू हूँ, फिर आऊंगी इसी ये मजेदार कहानी लेकर। जब तक तुम अपना खूब ध्यान रखो, खूब मन लगा कर पढ़ो। बाय बाय।